सबसे पहले तो आप सभी को नमस्ते एंड गुड इवनिंग। सुबह आज जैसे कि मैंने एक पोस्ट डाला था कि मैं अपनी यूट्यूब जर्नी जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, तो उसी सिलसिले में आपके बीच में इस समय पे मैं आया हूँ। पहली चीज़ तो ये रिकॉर्डेड सेशन रहेगा इंग्लिश ग्रामर का। और दूसरी चीज़, आपको जो वीडियोस मिलेंगी वो 6:30 से 7:30 के बीच में मिल जाएंगी मोस्ट प्रोबेबली। थोड़ा बहुत हालांकि ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मौसम अभी फ्लक्चुएट हो रहा है उस वजह से, है ना। लाइट्स का इशू हो रहा है कभी कभी बीच बीच में, है ना, नेटवर्क का भी तो। और थोड़ा सा मेरा फ़ोन भी खराब है उस वजह से भी, है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे वो हो सकता है, पर मैं कोशिश करूंगा 6:30 से 7:30 के बीच में मैं वीडियोस पोस्ट कर दूँ रेगुलर। अच्छा, एक ये वीडियो मिलेगी आपको, उसके अलावा आपको एक क्विज टाइप में वीडियो मिलेगी जिसमें क्विज टाइप में कुछ क्वेश्चंस होंगे, है ना, मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस होंगे। आपको भी सॉल्व करने में वो मज़ा आएगा। तीसरी चीज़, आपको अगर मेरी वीडियोस वगैरह अच्छी लगे तो प्लीज़, समझ में आए पढ़ाएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। तो आओ अब मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूँ। और अच्छा, एक और बात यह है कि सेशन भले ही मैंने 6 to 8 डाला है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 6 to 8 ही पढ़ें, 1 to 5 वाले भी पढ़ सकते हैं क्योंकि सब के में ग्रामर की चीज़ें सेम रहती हैं। नाउन प्रोनाउन वगैरह सबके में रहते हैं तो वो लोग भी पढ़ सकते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है आज सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes a complete sense। मतलब कि सेंटेंस क्या होता है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, कंप्लीट सेंस बनाते हैं। जैसे मैं कह दूं आ आ गुड बॉय, आ गुड बॉय। तो देखो ये कोई सेंटेंस तो नहीं बन रहा ना, या बन रहा है? नहीं बन रहा ना, क्योंकि कोई हमें प्रॉपर मीनिंग नहीं पता चल रहा। गुड बॉय है वो तो ठीक है, लेकिन कौन है ये तो हमें पता ही नहीं, तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं कि श्याम इज आ श्याम इज आ गुड बॉय, ये क्या हुआ, हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन गया। अब हमें यहाँ पता चल गया कि किसके बारे में बात हो रही है, कौन है गुड बॉय, वो कौन है, श्याम। तो ये हमारा सही सेंटेंस है। तो यानी कि सेंटेंस क्या है, वो वाक्यों का, वो शब्दों का समूह जो मिलकर एक वाक्य बनाते हैं। ठीक है, वो हमारे ये वाक्य कहलाता है। अच्छा, ये तो बात होगी कि सेंटेंस होता क्या है। अब हम बात करते हैं, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं आगे सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में कि पार्ट्स कितने होते हैं सेंटेंस के, कौन कौन से होते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। होते क्या है पार्ट्स, अब कितने होते हैं। तो जब हम पार्ट्स की बात करते हैं तो ये हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला सब्जेक्ट और दूसरा है हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, पहला है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट। अब हम बात जानेंगे कि ये होते क्या है। आइए, तो सब्जेक्ट, और देखो सब्जेक्ट क्या होता है। तो इट इज, आ,
इट इज अ that part of sentence that part of sentence है ना, ये सेंटेंस का वो पार्ट होता है which names the person or thing। मतलब कि सेंटेंस का वह पार्ट जिसके बारे में बात हो रही है ना, हो रही है या हो रही थी। वो क्या कहलाता है हमारा सब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है, वो पार्ट होता है सेंटेंस का जिसके बारे में बात हो रही है, जिस चीज के बारे में बात हो रही है या हो रही थी, है ना, वो हिस्सा सेंटेंस का। अभी आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हम कहते हैं he is studying, तो he क्या हो गया यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, राधिका is a hard working गर्ल। राधिका कैसी है, हार्ड वर्किंग गर्ल है। राधिका क्या है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा एक बात और आती है यहाँ पे, सब्जेक्ट की एक दो बातें इसके बारे में मैं आपको और बता देता हूँ, उसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ेंगे, यानी कि पार्ट प्रेडिकेट पे। पहला कि इट कैन बी अ नाउन, ये नाउन भी हो सकता है, एंड इट कैन बी अ प्रोनाउन, ये प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में भी बताया था, ही इज अ गुड बॉय, तो ही क्या है हमारा प्रोनाउन है। राधिका इज अ गुड गर्ल, तो राधिका क्या है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट तो है ही दोनों, देखो है ना, सब्जेक्ट तो दोनों ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये हमारा सॉरी नाउन भी है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमने क्या पढ़ा कि सब्जेक्ट जो है वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में ही
सब्जेक्ट जो है वो नाउन हो। ऐसे जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है हमारा वो प्रोनाउन ही होगा, है ना। तो ये तो बात हो गई देखो सब्जेक्ट की। अच्छा, सेंटेंस की आपको एक बात और बताता हूँ, तो बताना भूल गया असल में। सेंटेंस जो है हमारा वो पहली चीज तो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, एंड होता है अब देखो जरूर, वैसे तो फुल स्टॉप से होता है एंड, लेकिन जरूरी नहीं है, क्वेश्चन मार्क से भी एंड हो सकता है, एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क से भी एंड हो सकता है। ठीक है, इसके आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी बता देता हूँ तीनों के केस में। हालांकि अभी हम ये आगे पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क और वो सब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हम पढ़ेंगे अभी आगे, जैसे कि he is a good person। ये क्या हो गया आपको, यहाँ हमारा फुल स्टॉप से एंड हो रहा है। क्या स्टार्ट किससे हुआ, देखो कैपिटल लेटर से। दूसरा, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो जहाँ हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो एंड किससे होगा हमारा, क्वेश्चन मार्क से, है ना। और व्हाट आर प्रेटी ड्रेस। ठीक है, तो ये एंड हो रहा है हमारे यहाँ पे कैसे, एक्सक्लेमेटरी मार्क से। ठीक है, तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रेडिकेट पे। प्रेडिकेट होता क्या है ना। इट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस which tells us something about, किसके बारे में, किसके बारे में बताएगा, अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या पढ़ा था हमने कि सब्जेक्ट वो होता है, वो पार्ट होता है या वो हिस्सा होता है सेंटेंस का जिसके बारे में बात हो रही है। प्रेडिकेट जो है वो पार्ट है सेंटेंस का, वह पार्ट जो हमें यह बताता है